ना इन फर्स्ट पार्ट मैंने फूड्स, ड्रिंक्स और स्लीप मैनेजमेंट वाला पॉइंट तो कवर कर लिया था। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स जिससे स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिनमें एक प्रॉब्लम है वाटर ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम। इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे कई लोग बोलते हैं आपको दिन में सो एंड सो मच लीटर पानी पीना चाहिए, और ये सब चीजें प्योरली बस एक एनेक्डोट्स हैं, ये सब रूमर्स हैं। आप इस पे ज्यादा बिलीव मत कीजिए। आपकी बायोलॉजिकल जो कंडीशन है उसमें ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर, एक अलार्म आपकी बॉडी में फिट किया हुआ है। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे सर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम हाउ मच वाटर आई शुड कंज्यूम, आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपको प्यास लगे तब आपको पानी पीना चाहिए, एंड टू द लेवल दैट इट कैन क्वेंच योर थर्स्ट। आपकी प्यास बुझ जाए बस इतना अमाउंट में पीजिए, और जब प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। इसके अलावा पानी को लेकर और कोई नियम नहीं। हाँ, खाना खाने के 45 मिनट्स बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है, बिकॉज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट योर फूड। सी देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। वेरी फर्स्ट कि अगर आप प्यास लगने पे भी पानी नहीं पिएंगे सो इट विल डिहाइड्रेट योर बॉडी, और अगर आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन होने लग गया तो योर बॉडी विल नॉट फंक्शन टू इट्स बेस्ट। पर अगर आप ओवर ड्रिंकिंग करेंगे वाटर की सो इट विल डाइल्यूट द एसिड इन योर स्टमक, और वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट विल डैमेज द डाइजेशन प्रोसेस। सो पानी पीने का जो सबसे सिंपल लॉजिक है या जो सबसे सिंपल रूल है वो ये, जब प्यास लगे आपको पानी पीना चाहिए, एंड टू द अमाउंट दैट आपकी प्यास बुझ जाए। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है पानी को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई अगर आप दिन भर में 2 या 3 बार अल्कलाइन वाटर पी सकते हो, तो जो मैंने आपको ऊपर ड्रिंकिंग के लिए फर्स्ट पार्ट में बताया था वो, तो आप अल्कलाइन वाटर बना लीजिए दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो उसको जरूर ट्राई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम वाटर, चाय और कॉफी को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं कि आपको चाय की जगह कॉफी पीना चाहिए, कॉफी इज बेस्ट और टी इज बेस्ट और समथिंग। तो इसके जो रूल्स है मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहली बात कि चाय या कॉफी दोनों में से आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ये कंज्यूम करते टाइम जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपके एसिडिटी का लेवल। अगर आप में से किसी को भी चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी होती है तो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट कि आप उसको छोड़ दो, बस अमाउंट आप कम कर दो, चाय या कॉफी जो भी आप पीते हो। और इन दोनों में से अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर विच वन इज द बेस्ट, आई वुड से कि इसमें से जो भी आपको सूट होती है दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। अगर आपको चाय ज्यादा सूट होती है तो चाय पीजिए, अगर आपको कॉफी ज्यादा सूट होती है तो कॉफी पीजिए। ये सब बातें रूमर है कि कॉफी ज्यादा हेल्प करती है जागने में या चाय ज्यादा हेल्प करती है जागने में। असल में ये स्टिमुलेंट्स तो है, बट ये बहुत माइल्ड स्टिमुलेंट्स है, तो इनको पीने से जो आपकी नींद थोड़ी बहुत चेंज होती है, जो आपके अंदर अलर्टनेस आती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो आप चाय या कॉफी में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, जो भी आपके एसिडिटी के लेवल से सूट करता है आप दोनों में से वो पी लें। अगर एसिडिटी होती है आपको पीने के बाद में तो जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में पिए, आपको एसिडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगली चीज कि कोई भी मिल्क रेसिपी अगर आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट। मिल्क रेसिपी में कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक सिंपल मिल्क। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो उसमें जैगरी डालें, शक्कर बिल्कुल मत यूज कीजिए। जैगरी डालिए आप उसमें, और साथ में थोड़ा सा या तो केसर या तो शिलाजीत आप उसके अंदर डाल दीजिए। शिलाजीत थोड़ा बदनाम कंपाउंड है बिकॉज ये सेक्सुअल ड्राइव के लिए ज्यादा फेमस है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़े से अमाउंट में अगर आप शिलाजीत डाल दो या केसर डाल दो तो इट विल नॉट ओनली रिफ्रेश योर बॉडी, बल्कि ये आपको बहुत देर तक अलर्ट करने में भी काम आएगा। बहुत देर तक अलर्ट रहोगे और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो इफ पॉसिबल आप चाय या कॉफी में से किसी एक को आप मिल्क रेसिपी से रिप्लेस कर दीजिए। 2 बार अगर आप चाय पीते हैं, दोनों बार अगर आप उसको मिल्क से रिप्लेस नहीं कर सकते तो एक बार कर दीजिए, जितना आपके लिए पॉसिबल हो। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि नहीं अब चाय बंद कर देनी है या कॉफी बंद कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। डू एज मच एज पॉसिबल। अगली बात है ग्रीन टी, जो आजकल बहुत फेमस है। अगर ये आप ले सकते हैं, इफ यू कैन कंज्यूम इट, ऑफ कोर्स इट इज गुड, इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं नो डाउट, पर अगर ये आपको सूट करती है तो ही लीजिए। कई लोगों को मैंने देखा ग्रीन टी लेने के बाद में एसिडिटी हो जाती है, इन दैट केस आप जबरदस्ती इसको कंज्यूम मत कीजिए। चूज द वन विच इज सुटेबल फॉर यू। नेक्स्ट, मिल्क टी विद इलायची। अगर आप जो हमारी नॉर्मल चाय आती है दूध वाली चाय, अगर आप वही पी रहे हैं तो उसमें हो सके तो थोड़ा इलायची ऐड कर दीजिए, वो उसके एसिडिक इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रल कर देता है। और जो पूरे वीडियो में मैंने बार बार कहा कि जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द क्वांटिटी, ये बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, पर इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि नहीं चाय ज्यादा पीने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एग्जाम हार्डली 1 और 1.5 मंथ चलते हैं, और उस 1 और 1.5 मंथ में आप कितनी भी चाय या कॉफी पी लो दैट इज नॉट गोइंग टू डैमेज यू टू द मच एक्सटेंट। इससे आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है। तो अगर ये आपको हेल्प करता है इसमें से कुछ भी, क्योंकि इनके बायोलॉजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, तो मे बी दैट दे आर हेल्पिंग यू साइकोलॉजिकली। सो आई वुड सजेस्ट कि गो अहेड, जो भी जितनी भी बार आप पीना चाहते हो आप पियो, बस
क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर दो तो वैसे ही उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. So that would be your tea or coffee routine for exam time. Next, after tea and coffee, there are few diseases and few problems that students oftentimes get encountered with, जैसे सर्दी और खांसी. अब सर्दी और खांसी अगर आपको एग्जाम टाइम पे हो जाएगी तो मार्केट में जो इसका सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है कि वो जाकर या तो आप कफ का सिरप ले लीजिए या तो सर्दी की आप कोई दवा ले लीजिए. ये दोनों चीजें गलती से भी आपको एग्जाम टाइम में नहीं लेनी है, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर एनेस्थेटिक्स डाले जाते हैं. इसीलिए सर्दी और खांसी की दवा लेने के बाद आप देखोगे यू वुड फील लेजीनेस, आप एकदम लेथार्जिक फील करोगे, आलस आएगा और एग्जाम टाइम पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते. सो क्या कर सकते हो आप घर पे, आप सिंपल से काढ़ा बना सकते हो. रेसिपी मैंने लिख दी है, बस कुछ नहीं करना है. जिंजर, सिनामन, सिनामन दालचीनी को बोलते हैं, कार्डमम इलायची को बोलते हैं, ये सब कुछ लेकर साथ में आप उबाल लो. उबालने के बाद आप इसको थोड़ा ठंडा करोगे. मैंने बार बार कहा है कि हनी कभी भी गर्म पानी में नहीं डाला जाता. तो पहले आप अदरक, दालचीनी, इलायची, इन तीनों को आप पानी में उबाल लीजिए. इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लीजिए. हल्का सा गर्म ये चलेगा, 40-45 डिग्री तक का गर्म रहेगा तो चलेगा. बाद में उसके अंदर आप हनी डाल दीजिए और इसको 2 से 3 बार आप कंज्यूम कीजिए. अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है तो वो इससे आराम से क्योर हो जाएगी 2 या 3 बार लेने से. प्लस अगर आपके गले में कफ है, आपको खांसी वगैरह आ रही है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अबू फास्ट करके एक लिक्विड आता है एक्स ब्रांड का, AXE ब्रांड का. ये बहुत इफेक्टिव लिक्विड है. आप यू जस्ट हैव टू डू कि आप एक पतीले में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें ये 1-2 ड्रॉप डालकर बस इसका स्टीम लीजिए. इससे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिलीफ विद इन अ सेकेंड्स. आप जैसे इसकी स्टीम लोगे आपको 1 मिनट में रिलीफ फील होने लगेगा. तो सर्दी खांसी में आप अबू फास्ट अपने मेडिकल स्टोर पे ट्राई कीजिए. एक्स ब्रांड का आता है, छोटा सा बॉटल होता है लिक्विड. दूसरा एक जोशांदा मिलता है, ये भी एक तरह का काढ़ा ही होता है. मतलब ये पूरे हर्ब्स आपको मिल जाते हैं पैकेट में. यू जस्ट हैव टू बॉईल इट एंड डायरेक्टली कंज्यूम इट. ये सर्दी खांसी में बहुत अच्छा काम करता है. ये तो काफी सीवियर सर्दी खांसी में भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा. देन सोते टाइम ट्राई कीजिए कि आप अपने लेफ्ट पे सोइए, ताकि आपका राइट नॉस्ट्रिल अच्छे से काम कर पाए. इसका रीजन है कि जब भी आपको सर्दी खांसी होती है, अगर आप लेफ्ट साइड में सोएंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ी सी हीट बढ़ेगी. हीट बढ़ेगी तो आपको वो सर्दी खांसी में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी. तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, यूज इट. नेक्स्ट, आप कोई भी सूप पी सकते हैं, जिंजर गार्लिक सूप या कोई भी सूप, चाइनीज सूप भी, जो भी आप चाइनीज के जो आजकल होटल्स होते हैं वहां से भी आप कोई भी अच्छा सूप ऑर्डर कर लीजिए. जस्ट मेक श्योर कि उसमें जिंजर और गार्लिक थोड़ा ज्यादा हो. मनचाओ सूप इसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है. प्लस सर्दी खांसी में मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसमें भी ये सूप आपको काफी अच्छा बेनिफिट देगा. नेक्स्ट, अगर आप कोई भी टैबलेट या सिरप ले रहे हैं तो मेक श्योर दैट इट डज नॉट कंटेन सिट्रिजिन. सिट्रिजिन अगर आपके टैबलेट या सिरप में है तो ये आपको बहुत ज्यादा नींद लाएगा और आपका पूरा एग्जाम खराब कर देगा. तो अगर आपको सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो गई है और आपको टैबलेट या सिरप लेना ही पड़ रहा है, देन मेक श्योर कि उसके अंदर एटलीस्ट सिट्रिजिन ना हो. एंड अगर खांसी है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो उसके लिए स्ट्रेप्सिल्स की जगह पे एलेक्स करके एक टैबलेट आती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, 8 से 12 रुपए के रेंज में शायद एक आती है ये. बट दिस इज वेरी इफेक्टिव टैबलेट. आप ये 3-4 ले लीजिए, बस आप इसको मुंह में रख लीजिए. आप देखिए धीरे धीरे खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी. तो अगर एग्जाम टाइम पे आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो आपको सीधे सीधे जाकर कफ सिरप या कोई टैबलेट नहीं लेनी है, बिकॉज उसमें एनेस्थेटिक होते हैं और वो आपके नींद का लेवल और बढ़ा देंगे, आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा. इसमें से कोई भी 1 या 2 चीज अगर आप ट्राई करोगे, आपको सर्दी खांसी में आराम से रिलीफ आ जाएगी. बट इन केस अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी सर्दी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो आपको चेक करना चाहिए कि मे बी कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में. कई बार इस तरह की चीजें टेंशन की वजह से भी होती है. तो अगर आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पॉजिटिव फील करोगे तो आप देखोगे ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगा. अगर ये सब करने के बाद भी रिलीफ ना मिले तो डॉक्टर से दवाई लेते टाइम आप उसको ये जरूर मेक श्योर कर दो कि आपका एग्जाम चल रहा है, तो वो ऐसी ही दवाएं आपको लिख कर देंगे जिससे कि आपको ज्यादा नींद ना आए. तो होप दिस मच विल हेल्प यू टू एनकाउंटर विद कोल्ड एंड कफ ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज.